आजाद कुरैशी कहते हैं, सर हाउ कैन आई इम्प्रूव माई इंग्लिश राइटिंग स्पीकिंग एंड वोकैबुलरी। साकिब भाई ये जरा जल्दी से, यानी कि क्योंकि मैसेजेस बहुत ज्यादा और इधर फोन की घंटियां भी बज रही हैं, तो इस पर आप पहले भी बता चुके हैं कि अंग्रेजी बेहतर करने का क्या तरीका है, इनको भी जरा टिप दे दीजिए। अच्छा, ये कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर सिस्टमैटिक आप चले। उसमें सबसे पहले जो आसान चीज है वो है अंग्रेजी पढ़ना सीखना है, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा जो मालूमात है इंग्लिश में हासिल करते हैं तो आपको इंग्लिश में सोचने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप उसको फिर सोचते हैं कि मैंने क्या पढ़ा। तो जब पढ़ने का मरहला आता है तो फिर आपको जाहिर है वोकैबुलरी की, ग्रामर की, इन चीजों की समझ आने लगती है। दूसरा मरहला होता है जब फिर आप इंग्लिश लिखते हैं, यानी जो पढ़ा था उसकी मदद से आप लिखते हैं, और लिखने में आपके पास काफी टाइम होता है, आपको फौरन रिस्पॉन्ड नहीं करना होता। तो ये आसानी है, चूंकि आप अकेले में जब पढ़ते हैं तो सबसे आसान है, आपको रुक के पॉज लेके डिक्शनरी देखने का मौका मिलता है, आप किसी से पूछ सकते हैं, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। तो सबसे पहला है पढ़ना, फिर है लिखना, कि उसको जब आप कुछ लिखेंगे अंग्रेजी में फिर भी आपके पास एम्पल टाइम होगा जी। आगे जो सुनने का मरहला है इसमें आपके पास एम्पल टाइम नहीं होता। जब कोई बोल रहा होता है तो आप सुन रहे होते हैं, तो उसमें आपको उसी रफ्तार से उसे समझना होता है जिस रफ्तार से कोई बोल रहा होता है जी। तो पहले दो काम जो आपने किए होते हैं, पढ़ना और लिखना, उसकी मदद से फिर आप सुन के समझना, जहां एक्सेंट का भी थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो ज्यादा से ज्यादा जब हम सुनते हैं तो एक तो है जब हम किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हो या कोई बात कर रहा हो तो हम सुनते हैं, तो उसमें एकदम पढ़ने की बजाय अगर हम कोई टेलीविजन पे अंग्रेजी प्रोग्राम या अंग्रेजी चैनल या कोई अंग्रेजी फिल्म हम देख रहे होते हैं तो उसमें फिर हमें सुन के समझने की मुहारत आती है, और आखिर में मरहला आता है बोलने का। एकदम से शुरू यहां से नहीं करना चाहिए कि हम बोलना चाहिए। अच्छा, इसमें एक तो ये रिदम है, दूसरा फिर इसको तेज करने के लिए अगर आप रोजाना सिर्फ एक फिक्रा बहुत ही अच्छी तरह रट्टा लगा लें, बहुत ही अच्छी तरह कोई कॉमन इस्तेमाल का फिक्रा, जो कि अक्सर बाजार से किताबें मिलती हैं जो दिन ब दिन आपकी अंग्रेजी को बेहतर बनाने के लिए, उसमें दिनों के हिसाब से होता है कि ये 100 दिन का प्रोग्राम है, ये 120 दिन का प्रोग्राम है, तो उसमें हर दिन कुछ ना कुछ इंग्लिश के हवाले से लिखने, पढ़ने, बोलने, सुनने, सब पहलुओं से उसमें बातचीत होती है, और वो उर्दू में अंग्रेजी जबान सिखाते हैं, यानी जो सिखाने वाला काम है या सिखाने वाली बात है वो उर्दू में की जाती है। और ऐसी ही कोई किताब उर्दू बाजार से बड़ी आसानी से मिल जाएगी। उसमें एक राबिया के नाम से कोई किताबें आती हैं इंग्लिश के हवाले से जो बहुत अच्छी हैं, राबिया इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स या इस तरह की चीजें, मैंने उसे काफी कारआमद पाया है, बहुत से लोगों को मैं सजेस्ट करता हूं। तो उसमें 120 दिन का एक प्रोग्राम है जो एक आम FA या BA जिसने किया और अंग्रेजी की मुश्किलात फिर भी मौजूद हो तो उनके लिए बहुत कारआमद प्रोग्राम है, जिसमें एक दिन में मुख्तलिफ पहलुओं से इंग्लिश जबान में आपकी अहलियत बढ़ाई जाती है। जबरदस्त। तो अगर ये इस तरह के सिस्टमैटिक प्रोग्राम में आ जाए कि हर रोज तकरीबन अगर आप 1 घंटा ऐसे किसी कोर्स को दें तो 120 दिन के बाद आप अंग्रेजी बोलने के काबिल हो जाएंगे। फिर आपको एक्सेंट की दुरुस्ती के लिए अंग्रेजी को ज्यादा से ज्यादा सुनना होगा। फिर इसमें यह भी पहलू है कि जब आप अंग्रेजी बोलते हैं तो आप इस तरह नहीं बोलते जैसे कि उर्दू बोलते हैं, क्योंकि हमारे होंठों का अंदाज और दीगर जो आवाज को दूसरे तक पहुंचाने के तरीके हैं वो उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी हर जबान के अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क होता है और बहुत सारी मुमासलत भी होती है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक जबान अच्छी तरह बोलना सीख लेते हैं तो उससे दूसरी जबानें भी अच्छी तरह बोलने की राह हमवार होती है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि आप जो भी जबान बोलें वो उस अंदाज में बोलें जिस अंदाज में उस जबान को बोलना आसान है। कई लोग जैसे कहते हैं कि मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी, वो इसे हमें लगता है मुंह टेढ़ा, असल में अंग्रेज या अमेरिकन या दूसरे लोग जब अंग्रेजी बोलते हैं तो उनको नहीं लगता कि वो अपना मुंह टेढ़ा कर रहे, लेकिन जिसे उर्फे आम में मुंह टेढ़ा करना कहा जाता है, अगर आप उस तरह मुंह टेढ़ा करके नहीं बोलेंगे तो आपका एक्सेंट सही नहीं होगा, आप सही तरह तलफ़्फ़ुज़ अदा नहीं कर रहे होंगे। और
انگریزی زبان یا کوئی بھی زبان، اس میں تلفظ ایک بڑی خوبصورتی ہوتی ہے، اور دن بدن انگریزی زبان کو وہ خوبصورت بنا رہے ہیں. اس کے پیچھے بہت سی یونیورسٹیاں ہیں، پرنسٹن یونیورسٹی ہے اور کئی ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ پروننسیشن جو ہے مختلف الفاظ کا ڈیزائن کرتے رہتے ہیں اور اسے چینج کرتے رہتے ہیں. اور آپ چاہیں تو اس کو سیکھ سکتے ہیں. ان کی بہت سی کتابیں ہیں اسمارٹ ورڈ کے نام سے، اور کئی کتابیں ہیں ان کی جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں. اگر ہم طالب علم بن جاتے ہیں انگریزی زبان کے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انگریزوں کے کوئی غلام بن جاتے ہیں. ہم اگر کسی کی زبان پہ عبور حاصل کرتے ہیں تو ایکچولی ہم ان پہ عبور حاصل کرتے ہیں، ان پہ برتری حاصل کرتے ہیں. کوئی انگریز ہماری زبان اس طرح نہیں بول سکتا جیسے ہم ان کی زبان بول سکتے ہیں. تو یہ ایک برتری کا پہلو ہے، یہ کوئی غلامی کی بات نہیں ہے. غلامی ایک سوچ کا نام ہے. اگر ہماری سوچ میں غلامی نہیں ہے تو انگریزی بولنے سے غلامی نہیں آ جاتی، بلکہ علم کے سارے دروازے ہم پر واہ ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، اور ہم کچھ بھی پڑھنا چاہیں. آج کے زمانے میں خصوصاً انٹرنیٹ آنے کے بعد انگریزی زبان ایک دفعہ پھر ہماری نئے سرے سے ضرورت بن گئی ہے.